हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके ट्विन फ्लेम रीडिंग। इस टाइम पे मैं देखूंगा कि आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर क्या फील कर रहे हैं और क्या ऑब्स्टिकल्स है एंड क्या आउटकम होने वाला है। ओके, लेट्स जस्ट सी। और एक डिस्क्लेमर कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूं और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब में अवेलेबल हूँ। सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ और मल्टीपल वीडियोज़ अपलोड करता हूँ आप सभी के लिए। So thank you so much for supporting me. Thank you so much for subscribing my channel. So let's get started. काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मकामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। I'm invoking the power of माँ काली. I'm invoking the power of शिव शक्ति. Let's see. So यहाँ पे मैं देख लूँगा आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है उनके प्रेजेंट फीलिंग्स क्या आ रहे हैं। Okay, wow, Six of Cups with the Ace of Cups. It's a confirm that you and your twin are in sync. Oh, the Strength. This is also great. And it's a Six of Pentacles. So I think अब आपके ट्वीन के साथ जो हो रहा है वो है कि आपके ट्वीन से जब बिछड़ गए थे या फिर जब आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गया था तब आपने तगड़ा अवेकनिंग करना स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स मतलब क्या है कि आप जिस तरीके से पूजा किए हो, आप जिस तरीके से खुद को हील किए हो, वो हीलिंग एनर्जीज आपके ट्वीन के पास पहुँच रहा है। नाउ ये जो पर्सन है, ये पर्सन खुद के ऑब्स्टिकल्स को देख पा रहे हैं। मतलब क्या है कि सिक्स ऑफ कप्स मतलब क्या है कि आपके ट्वीन बहुत ही गंभीर जगह पे है। लाइक दिस पर्सन इज इन अ टफ सिचुएशंस जहाँ पे उसको आपका याद आ रहा है। लाइक लिटरली वो अंदर से फील कर पा रहा है कि उसको आपको मैसेज करना है, उसको आपको कॉल करना है, उसको आपको बोलना है पूरी चीज़। बट उनके जो मॉडर्न वर्ल्ड है यानी कि उनके जो ज़िंदगी है, उनके जो लाइफ है, वो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। किस तरीके का ऑब्स्टिकल्स? इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है इनके फैमिली के तरफ से और इनको बोला जा रहा है मतलब अगर ये आपको चूज़ करेंगे तो शायद फैमिली को इनको छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि बचपन से ही इसको सपोर्ट नहीं मिला है, बचपन से ही इनको अपने मॉम की तरफ से या फिर डैड की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। तो ये हमेशा क्या किए, ये फैमिली को प्लीज़ करते रहे और फैमिली को प्लीज़ करना, लोगों को मदद करना, दोस्त बनाना, क्योंकि ये अकेले बिल्कुल नहीं रहना पसंद करते। तो अभी क्या हो रहा है कि ये दुविधा में है कि इनको फैमिली को चूज़ करना है या आपको। देन एस ऑफ कप्स मतलब इनको कहीं ना कहीं पता है कि आप उनके फ्यूचर हो, आपके बिना वो अधूरे हैं। वेल बट एस ऑफ कप्स का जो सिचुएशंस होता है कि एक अवेकनिंग, सो अंदर से आवाज़ आ रही है उनको कि जैसे तैसे करके आपके साथ उसको बात करना ही है, नहीं तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ना आपके सामने अपना फ्रस्ट्रेशंस बाहर लेके आ पा रहे हैं, ना फैमिली के बारे में कुछ बोल पा रहे हैं, ऊपर से ना फैमिली को समझा पा रहा है। सो कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन आपको कॉल करने के लिए सोच रहे हैं, बट स्ट्रेंथ ये अभी भी आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे ना। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जब ये पूरे दुनिया इनको आपके साथ बिछड़ने के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहे, तब ये इनके अंदर से जो फ्लेम है ये आपके साथ रहने के लिए बोल रहे हैं। सो नाउ द स्ट्रेंथ मतलब क्या है कि आप यहाँ पे ये टॉर्नेडो देख सकते हो। सो इनके फैमिली, ये टॉर्नेडो आप देख सकते हो। सो इनके फैमिली इनको इनके ऊपर स्पेल किया या फिर थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर स्पेल किया या फिर इनको मैनिपुलेट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए या फिर आपके खिलाफ भड़काने के लिए बहुत साजिश किए। नाउ दोज डार्क क्लाउड्स हैज़ एंडेड। लाइक जो भी डार्क क्लाउड्स था, जो भी नेगेटिव थॉट्स था, जो भी आर्गुमेंट्स था, इसको पीछे करके काइंड ऑफ रिलेशनशिप को सर्वाइव करने के लिए वो ये सोच रहे हैं। वेल अब ये पर्सन आई कुड फील कि यहाँ पे कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस हो सकता है, एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है या फिर लियो हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है। तो क्या हो रहा है कि ये पर्सन
अपना ईगो डेथ हो रहा है इस पर्सन का। सो ये पर्सन को लग रहा है कि ये बहुत गलत काम किए हैं, ये आपके ऊपर प्रेशर डाले हैं, बट यूनिवर्स भी इसके साथ ऐसा खेल खेल रहे हैं ना कि जहाँ पे ये जा रहे हैं वहाँ पे इसको आपका याद दिला रहे हैं। यूनिवर्स इसके दिमाग को चबा रहे हैं, तो अंदर से वो आपको फील कर रहे हैं। यहाँ पे एक डायनेमिक सेक्सुअल केमिस्ट्री उनके अंदर है, बट फिर भी वो चुप है। तो ये जो चुप्पी है, ये जो पूरे प्योर साइलेंट जोन में ये आपको किया है, ये इसलिए क्योंकि ये डर रहे हैं अपना प्यार आपके सामने इजहार करने में, क्योंकि इनको लगता है कि नहीं, वो सब ये खुद को एज अ चार्म देखते हैं। इतना आसानी से ये अपना दिल किसी को नहीं देते, बट इनको अंदर से फीलिंग आ रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शंस है। आप दोनों के सिर्फ एक फिजिकल कनेक्शंस या फिर सेक्सुअल कनेक्शंस नहीं हो सकता है। देयर इज़ अ डीप डाउन वास्ट कनेक्शंस, एक बहुत ही गहरा कनेक्शंस है। अब उस कनेक्शंस को अगर ये फील करे तो इसको आपके सामने आके खुद को सरेंडर करना है, जो ये रेडी नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे कि लेट्स गो विद द फ्लो, जिसको जहाँ पे जाना है जाए, बट अंदर से ये चाहते हैं कि आप इनके साथ आओ, बात करो, झगड़ा जो है वो ख़त्म हो। क्योंकि स्ट्रेंथ मतलब क्या है कि ये पर्सन हर हाल पे ये रिलेशनशिप को छोड़ के नहीं जाना चाहते, बट ये दिखा रहे हैं ऐसे कि ये परवाह नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपके साथ बात नहीं करे, या फिर ऑन एंड ऑफ बात करे, या फिर कुछ हद तक बात किए, आधा अधूरे बात किए, चले गए, मैसेज देखे, मैसेज डिलीट किए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के साथ जो सेपरेशंस चल रहा था, वो सेपरेशंस काइंड ऑफ थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपका असर इनके ऊपर आ रहा है। नाउ द 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन जब भी आएंगे आपके लाइफ में तो ये कुछ देंगे। ये पर्सन हमेशा से लेते हैं, एडवांटेज लिए हैं, इमोशनल एडवांटेज हो सकता है, पैसा हो सकता है। अब नाउ दे आर नॉट गोइंग टू सिंपली कट यू ऑफ। ये आपको बिलीव कर रहे हैं, ये आपके दोस्ती को ट्रस्ट कर रहे हैं, ये दोस्ती को ये इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं 6 ऑफ पेंटिकल्स का एंड ऑल्सो 6 ऑफ कप्स का एक ऐसा कंडीशंस है कि ये रिलेशनशिप अब गहरा होता जा रहा है। अब ये रिलेशनशिप सिर्फ आप उनका एक सेक्सुअल पार्टनर नहीं हो, या फिर सिर्फ आप उसके हिडन कनेक्शंस नहीं हो। यहाँ पे इनके मन में एक जेन्युइन थॉट्स है, वो आपको मदद करना चाहते हैं, वो आपके साथ चलना चाहते हैं, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। अब यही चीज़ वो आपको समझने के लिए आ रहे हैं। सो जो जस्टिस चाहिए, ये जस्टिस आपको दिलाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो फ्रेंडली जेस्चर, ये हो सकता है कि आपके ट्वीन को पता चल रहा है कि कौन सही और कौन गलत। स्पेशली ये कनेक्शंस में शायद ये दोस्ती के नाम पे आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व थे, या फिर सिर्फ दोस्ती का टैग देखिए आप दोनों सेक्सुअली इन्वॉल्व हुए थे, या फिर ये पर्सन दोस्ती से आगे नहीं बढ़ रहे थे, फ्रेंड जोन करके रखे थे, या फिर ये पर्सन आपको ब्लॉक करके रखे थे, या फिर ये पर्सन आपको कभी ऑन कभी ऑफ, कभी आपके सामने आके ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं, द नेक्स्ट मोमेंट ये एकदम अजनबी बन जाते हैं, कभी ये आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं, कभी ये मैसेज तक नहीं करते। तो ये वाले जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस चल रहा था, इनको यही मतलब ये इनका वजह यही था कि ये दुनिया के सामने दिखाना चाहते थे कि ये सिंगल है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये दुनिया के सामने बोलेंगे कि आप इनके कनेक्शंस हो, तो आपका ट्वीन आपके साथ आगे बढ़ने के लिए राज़ी हो रहे हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक फ्रेंडली गेट टुगेदर में आप लोग मिल रहे हो, ये आपको इन्विटेशंस भेजेंगे, या फिर आप लोग कहीं पे जा रहे हो, मिल रहे हो, बात कर रहे हो। एंड मैं ये भी देख सकता हूँ कि इस टाइम पे इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग होंगे। कि तो ऐसा हो सकता है कि पहले आप वेट कर रहे थे कि कब ट्वीन चेंज होगा, कब ट्वीन चेंज होगा, कब ट्वीन आके आपका बात सुनेंगे, कब ये आपके सिचुएशंस को समझेंगे, बट ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे, या फिर ये आपको तो सुन तो नहीं रहे थे, ऊपर से ये आपको दोषी मान रहे थे, और ये आपको जिम्मेदार मान रहे थे कि आपके वजह से ये सब हुआ। अब नाउ आप दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, नाउ ट्विन फ्लेम
रिकन्सिलिएशंस हो रहा है। नाउ 6 ऑफ पेंटिकल्स का और भी एक मीनिंग ये है कि पहले आप सिचुएशंस को समझ नहीं रहे थे, पहले बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा था और साइकिक वे में भी आप आपके ट्विन को फील नहीं कर पा रहे थे। रिसेंटली आप एक चीज़ देखना स्टार्ट करोगे, रिपीटेटिव नंबर्स बोलो, रीडिंग्स बोलो, हो सकता है कि बीच में आप रीडिंग्स फॉलो नहीं कर रहे थे, अब आप रीडिंग्स फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से आप अलाइंड हो रहे हो आप अपने ट्विन के साथ। तो ट्विन बार बार आपको सपने में आ सकता है, या फिर रिपीटेटिव नंबर स्पेशली 666, 1111, 1212, 1313, 1441, 8484, दिस काइंड ऑफ रिपीटेटिव नंबर्स आप देख सकते हो। इसका यही मतलब है कि ट्विन जो आपके पार्टनर है, ट्विन फ्लेम पार्टनर है, वो वापस आ रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ आप लोग दोस्त हो, बट आपको अंदर से पता है कि ये पर्सन एक ना एक दिन समझेंगे आपके प्यार को। तो ऐसा हो सकता है कि दोस्ती से ये रिलेशनशिप को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब आपके ट्विन के लाइफ में दो ऐसे पर्सन हैं जो बहुत मदद भी करते हैं और जो उनके उनको पसंद करते हैं। लाइक यहाँ पे बात आते हैं कि इनके लाइफ में और भी दोस्त है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ ही ट्विन फ्लेम में जुड़े हुए हैं। ऐसे दो पर्सन हैं जिनके साथ ये फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हुए थे प्रेजेंटली, बट पास्ट में कहीं ना कहीं ये पर्सन उनके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हुए थे और वो कनेक्शंस अभी तक उनके जहन से नहीं गया है। तो बार बार मैं देख सकता हूँ कि जब भी ये कंपेयर करते हैं तो ये इनके पास दो पर्सन के साथ आपको कंपेयर करते हैं, बट ये अक्सर क्या करता था कि जब भी आपके साथ कोई झमेला हो जाता था तो ये उन दोनों पर्सन के साथ बात करना स्टार्ट कर लेते थे और आपको अवॉइड करते थे। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों पर्सन जो था या फिर जो भी थर्ड कनेक्शंस था, उस पर्सन के साथ भी आपके पर्सन उतना ज़्यादा खास केमिस्ट्री महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पर्सन को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि आपको ये ट्रस्ट कर सकते हैं, आप फुल्ली ट्रस्ट वर्दी हो, आप इस पर्सन का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप ऑनेस्ट हो। तो आपके ऑनेस्टी की वजह से ये आपको आगे रख रहे हैं। नाउ क्या ऑब्स्टिकल्स है आप दोनों के बीच में, मैं वो चेक करूँगा। लेट्स सी। ओके, 3 ऑफ वंस, यानी कि प्लानिंग ठीक से नहीं हो पा रहे कि कब आप मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस तरीके से बात होगा। सो लैक ऑफ प्लानिंग। ओके, यहाँ पे है इनडिसिसिव नेचर, सो काइंड ऑफ 2 ऑफ शॉर्ट्स इनडिसिसिव है एंड ऊपर से 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड गिर भी गया है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि जब ये इनडिसिसिव हो जाते हैं, डिसीजंस नहीं ले पाते, तब ये शायद आपको जिम्मेदार मानते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कार्ड्स गिर गया मतलब क्या है कि ये दोस्ती तक नहीं निभाते हैं बीच बीच में। लाइक ऐसा लड़ते हुए जैसे कि मान लो कि आप उनके लाइफ से गायब हो जाओ तो बहुत अच्छा है। सो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि अक्सर इनडिसिसिव होके ये आपको टारगेट करते हैं और आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपको अपने लाइफ से हटा देते हैं, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड गिर गए थे। बट इनके बावजूद भी ये देखे कि आप उनके लिए वेट करते हो, आप मूव ऑन नहीं करते हो। सो 2 ऑफ शॉर्ट्स मतलब क्या है कि इनको पता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप जो भी बोलते हो सब सही बोलते हो, बट फिर भी ये आपको शक करते हैं, फिर भी इस कनेक्शंस को ये शक करते हैं। ये पर्सन को हमेशा एक शक है कि आप किसी और पर्सन के साथ या फिर आप अपने दोस्त के साथ कोई सीक्रेट कनेक्शंस पे हो और इसको आप पूरी चीज़ नहीं बोलते हो। तो काइंड ऑफ यहाँ पे पॉजिटिवनेस का एक इशू है, ये आपको अब ओ माय गॉड, जस्टिस एंड एम्परर। सो कहीं ना कहीं मैं ये देख सकता हूँ कि ये पर्सन जो ट्वीन है, हो सकता है कि ये शादीशुदा है, या फिर हो सकता है कि इनके फैमिली अपोज किए हैं, या फिर हो सकता है कि लीगली आप लोग शादी नहीं कर सकते हो, या फिर ये पर्सन अभी शादी करने के सिचुएशंस में नहीं है। सो क्या होता है कि कुछ सच ऐसे हैं जो वो आपके सामने नहीं ले आ सकता है, या फिर एम्परर मतलब ऐसा है कि ये अपना वीकनेस आपके सामने नहीं ले आ सकता है। काइंड ऑफ इनको पता है कि आप इनको बहुत प्यार करते हो, बट क्या है कि ये कुछ जेंडर रूल्स लेके चलते हैं कि नहीं, लड़का ऐसे नहीं करते हैं, ये हमेशा से आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जस्टिस क्या है कि पूरे सच को ये कभी भी नहीं बोलते हैं, ये रिलेशनशिप को हमेशा हिडन रखते हैं, ये अक्सर सीनियर होने का फ़ायदा उठाते हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं आपके फ्रीडम को स्नैच करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे द प्रॉब्लम इज़ कि
ये कनेक्शंस में ये आपको स्पेस नहीं देते। जब इनके मर्जी होंगे तब आपको आना ही होगा। अब जब आपका मर्जी होगा तब ये अपना काम देखेंगे। तो काइंड ऑफ यहाँ पे अनफेयर कंट्रोल है। लाइक जब ये चाहेंगे तो सब कुछ सही, जब आप चाहोगे तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, काइंड ऑफ ये कंट्रोल। सेकेंडली मैं देख सकता हूँ कि ये शादीशुदा पर्सन है और डिवोर्स एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, क्योंकि जब तक नहीं ये डिवोर्स हो रहे हैं तब तक ये आपको एज अ लीगल वाइफ या फिर लीगल हस्बैंड नहीं देख सकते। तो कहीं ना कहीं इनके पास मैरिज या फिर इनके कोई फादर फिगर इनके लाइफ में जो इशू क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि समाज के डर से ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बट यहाँ पे बात आते हैं कि फेयर डिसीशंस ये नहीं ले पा रहे, या फिर सब कुछ जानते हुए भी ये चुप है, या फिर फैमिली के अगेंस्ट पे ये नहीं जा पा रहे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिकल्स है। नाउ लेट मी सी के आउटकम क्या हो सकता है इस ट्विन फ्लेम कनेक्शंस का। इमीडिएट फ्यूचर में इस ट्विन फ्लेम का क्या आउटकम आ सकता है, इस ट्विन फ्लेम कनेक्शंस का आउटकम। ओके, वाओ वाओ वाओ, द एम्प्रेस विथ, oh my god, the devil with the empress. So okay, the devil with the empress, 8 of cups, devil with the empress, 8 of cups, oh my god, 3 of cups. Okay, this is a clear cut win-win situations. Now let me tell you one thing. देखिए, बात ये होगा कि ये पर्सन आपको एक कैद करके रखे हैं। ओके, सो पहला क्या होगा कि आप इनके कैद से छुटकारा आपको मिलेगा। सो यू आर बेसिकली टर्निंग डाउन देयर प्रपोजल। मैं देख सकता हूँ आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, और रिजेक्ट करने के बाद आप एक डिफरेंट पथ को चूज़ किए हो। सो इन द लॉन्ग रन मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों के बीच में आप अपने फ्रीडम को चूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन आपको एक कंडीशंस देंगे कि या तो आपको ये फॉलो करके मेरे साथ रहना है, नहीं तो आपको जाना है, और तब आप इसके कंडीशंस को नहीं मानोगे। द डेविल मतलब क्या है कि ये पर्सन आपको एज एन ऑप्शंस यूज़ करने के लिए सोचेंगे, या फिर आपको पता चलेगा कि ये पर्सन जो प्यार दिखा रहे हैं शायद वो प्यार है नहीं, ऑलरेडी शायद आपको पता चला है कि ये दूसरे पर्सन के साथ एंगेज्ड है, या फिर ये पर्सन हमेशा से ही बहुत ज़्यादा ओपन था और ये कमिटमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर रहा था। तो आने वाले टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन को आप रिजेक्ट कर रहे हो, हालांकि आप हमेशा से सोचते थे कि आप ये पर्सन को कभी नहीं छोड़ सकते हो। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि को डिपेंडेंट ये आपको बना दिए थे, लाइक नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ ये आपको किए थे, और आपको ऐसे बना दिए थे लाइक आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। आपके दोस्तों से, आपके फैमिली से, आपके जो भी आपके जो भी फेवरेट लाइक प्रेफर्ड पर्सन है उनसे ये आपको डिटैच कर दिए थे, और इनके अट्रैक्शंस के वजह से शायद आप सभी को नो बोल रहे थे। नाउ आने वाले टाइम पे क्या हो रहा है, व्हाट आई कैन से कि आप जब अपने एनर्जी पे आ रहे हो, द एम्प्रेस मतलब जब आप बोल रहे हो कि नहीं बहुत सुन लिया, इनफ इज़ इनफ, अब जो मैं बोलूँगा जो मैं करूँगा वही होगा। सो मैं देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे आप अपने डिसीजंस अपने हाथ पे ले रहे हो, और इस पर्सन को आप टोटली नो बोल रहे हो, और इस डेविल को आपने इस डर से आप बाहर आ रहे हो। सो यू आर completely getting rid of this person's energy, like आप इस पर्सन के एनर्जी से बाहर आ रहे हो इन द लॉन्ग रन, और आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हो इन द लॉन्ग रन, एंड देन 8 of cups you're moving on। so like आने वाले टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि आप कहीं पे जा रहे हो जस्ट टू अवॉइड दिस पर्सन, या फिर आप इस पर्सन के मैसेज को ब्लॉक कर रहे हो, या फिर इस पर्सन को साइलेंट किए हो सकता है कि रिसेंटली आपको पता चलेगा कि ये पर्सन सिर्फ आपके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होने के लिए आए थे, या फिर ये आपको इस्तेमाल करने के लिए आए थे। एनीवे आने वाले टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपको इस्तेमाल कर रहे थे, और ये आने वाला है, लाइक आप बहुत ही जल्दी पता चलेगा, एंड देन आप डिसाइड करोगे कि नहीं आप इनको छोड़ दोगे। एंड द मोमेंट यू आर गोइंग टू टेक अनदर डिसीजंस, या फिर द मोमेंट यू आर गोना लीव दिस पर्सन, या फिर इस पर्सन के नंबर को आप डिलीट करोगे, या फिर ऐसा मैं देख सकता हूँ कि आप कहीं पे जाओगे, या फिर इस पर्सन को ब्लॉक करोगे, या फिर इस पर्सन को जैसे ही आप नो बोलोगे या फिर नंबर को डिलीट करोगे, दैट मोमेंट
ये पर्सन आपके सामने आके सरेंडर करेंगे। सो आई थिंक एक रियूनियन हो रहा है आने वाले टाइम पे, बट ये रियूनियन तभी पॉसिबल होंगे जब आपने इस पर्सन को अपना औकात दिखाओगे। सो काइंड ऑफ इस टाइम पे ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो बोलेंगे आप उसको सुनेंगे। हो सकता है कि आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड भी हो और आपने इशू नोटिस भी किए हो कि ये जब बात करते हैं, जब इनका टाइम होता है तभी ये बात करते हैं, बाकी टाइम मतलब बाकी टाइम पे ये अपने दोस्तों के साथ रहते हैं और ये आपके साथ रिलेशनशिप को हमेशा से ही हाइड किए हैं। और जब इसको ये आपको बदले में कुछ देता है, डेफिनेटली कुछ देता है, बट आपसे बहुत कुछ ले लेता है। ओके, सो काइंड ऑफ ये चीज़ आपने नोटिस करना स्टार्ट किए हो और दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये पर्सन आपको यूज़ कर रहे थे, एंड देन यू आर गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन। सो मैं देख सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे आप कुछ दिन, जैसे कि 8 से 10 दिन आप अलग रहोगे, एंड देन ये पर्सन फुल्ली आपके सामने आ रहे हैं। सो ट्विन, गेट रेडी फॉर द रिकन्सिलेशंस, बिकॉज रिकन्सिलेशंस होगा। ऑलरेडी अगर आप सेपरेशंस में हो तो ये सेपरेशंस एक्चुअल में आपको मदद किए हैं। आपने बहुत कुछ सीखे हो और इनर वर्क जारी रखना होगा, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी है। तो जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन करोगे, जितना स्पेल कास्ट करोगे, जितना ज़्यादा चार्मिंग पावर को बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके सामने आएंगे। वेल 3 ऑफ कप्स मतलब डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी के बिना ट्विन फ्लेम तो अधूरे ही है। सो ये थर्ड पार्टी चला जा रहा है इन द लॉन्ग रन। और आई कैन प्रेडिक्ट वन थिंग फॉर श्योर कि जब आप तीनों, मतलब आपकी एनर्जी, इस पर्सन की एनर्जी एंड फ्यूचर, तीनों जब मिलोगे, फ्यूचर को मैं अलग एनर्जी से रख रहा हूँ क्योंकि ट्विन फ्लेम का क्या होता है कि इन लोगों को बिछड़ना पड़ता है, तब जाके इन लोगों को पता चलता है कि एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। सो इसीलिए जब आप लोग रीयूनाइट होंगे ना, तब आप डिस्कवर कर पाओगे कि कितना ज़्यादा चेंज हो गए हो आप। सो एक चेंज आ रहा है ट्विन फ्लेम आपके लिए, और वो चेंज होगा 8 से 10 दिन आप इसको अवॉइड करना स्टार्ट करोगे और आने वाले टाइम पे ऐसा आपको लगेगा कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इस पर्सन के साथ और एडजस्ट नहीं कर सकते हो। और तब जब आप सीरियसली मन से अपना एनर्जी को विड्रॉ करके डिफरेंट पथ पे जाओगे, तब ये पर्सन आपको मैसेज कॉल करना स्टार्ट करेगा। अगर ऑलरेडी आपको अपने ट्विन मैसेज किए हैं, कॉल किए हैं, सो यकीन मानिए कि ये पर्सन आपके एनर्जी को फील किए हैं, इसीलिए ये कॉल किए हैं। सो सेपरेशंस ख़त्म हो रहा है, बट इससे मैं स्टॉप नहीं रहूँगा क्योंकि इसके बाद मैं देखूँगा कि आपके लिए क्या मैसेज माँ काली दे रहे हैं अपने ओरेकल से। ओके, लेट मी सी कि आपके लिए मेरे व्यूअर्स के जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है उनके लिए माँ मैसेज दे दीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है उनके लिए मैसेज दे दीजिए। ओके, एक्सेप्ट द चेंज एंड बिकम अ कंप्लीट न्यू वर्जन। यमा काली माँ, सो ये चेंज तो आपको एक्सेप्ट करना ही है और आपको लेट गो भी करना है। एंड सेकेंड कार्ड आ रहा है कि नो मैटर हाउ डिफिकल्ट योर सिचुएशन इज राइट नाउ, यू विल लाफ द लास्ट लाफ, यू विल रिमेन अनहार्म। माँ ब्रह्ममयी काली, मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज़ आपको बोल रहे हैं, बट आपको ये भी बोल रहे हैं कि जितना डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपका अभी हुआ है, पास्ट में भी आप फेस किए हो, उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। आने वाले टाइम पे आपको खुशखबरी भी मिलेंगे और आने वाले टाइम पे जो सिचुएशंस होगा वो बहुत ख़ास होगा, बट कुछ चीज़ को लेट गो आपको करना ही है, कुछ ट्विन को लेट गो करना ही। ओके, द थर्ड मैसेज इज you are uniquely talented. It is a high time to celebrate your unique ritual. Now डमरू काली माँ आपको बोल रहे हैं कि कुछ लव रिचुअल करना प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि बे लीफ रिचुअल, जैसे कि रेड कैंडल बर्निंग, जैसे कि क्लोव बर्निंग रिचुअल, कोई भी रिचुअल आप जो सोचते हो ये करिए। एंड लास्ट कार्ड, यू नीड टू लर्न स्पिरिचुअल इंटीमेसी, सेक्रेड लव इज़ द हाईएस्ट डिवोशंस। आई थिंक यहाँ पे बात आ रहा है कि आपको पता चलेगा कि प्यार में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप जो शक कर रहे थे वो शक मिट जाएगा। और रमना कालीमा एंड डमरू कालीमा आपको बोल रहे कि बिलीव इन योर रिचुअल, आप जो रिचुअल करते हो वो सच में असरदार है। आपको किसी दूसरे स्पेल कास्टर के पास जाना नहीं है। यू कैन कास्ट योर ओन स्पेल, यू कैन क्रिएट योर ओन मैजिक, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। सो नाउ यहाँ पे बात आते हैं कि कुछ बहुत बड़े चेंज हो रहे हैं और इसीलिए आप ये टेम्पोररी लेट गो करने वाले हो। सो अगर आप ऑलरेडी लेट गो किए हो, आप यकीन मानिए ये पर्सन लौट के आ रहे हैं ट्विन। और अगर अभी भी लेट गो नहीं किए हो तो आपको अब यूनिवर्स बोल रहे कि अब आपको लेट गो करके कुछ दिन अपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है, अपने यूनिक टैलेंट के ऊपर फोकस करना है। और जैसे आप अपने यूनिक टैलेंट के ऊपर फोकस कर पाओगे, अपने एनर्जी को
थोड़ा सा नर्चर कर पाओगे, ये पर्सन आपको मैसेज और कॉल करेंगे ही करेंगे। सो आज आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ रमना काली, RAMANA रमना काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टनी बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ शॉर्ट वीडियोज़ लॉन्ग वीडियोज़ को लेके, तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।